अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें मोहम्मद ज़ुबैर। जैसा कि आपके इल्म में है कि अभी हाल ही के अंदर जो वाक़या पेश आए हदीस के हवाले से कि मीडिया पर हदीस जो पेश की गई है, इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम, इस हदीस को मीडिया पर शेयर करने पर वो जो है ना खानेवाल के अंदर एक ऐसा वाक़या पेश आया कि इस शख्स को गिरफ़्तार कर दिया गया। तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से जो ये मुल्क बना था और ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर यह मुल्क बना था, तो उसका मकसद क्या था कि इसके अंदर दीन की इशाअत की जाएगी। और ये जो मुल्क पाकिस्तान है, इस मुल्क पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर बनाया गया था। इसके अंदर इस्लाम का कानून जारी किया जाएगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ममालिक हैं, चाहे वो सऊदिया है, दुबई है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, ताइलैंड है, यूरोप है, मुख्तलिफ़ किस्म के ममालिक आपने देखे होंगे। लेकिन अगर उसके अंदर कोई इस तरह जो है ना गुस्ताखाना अल्फाज कहे जाए या गुस्ताखाना कार्रवाई की जाए, तो उनके सामने उनको इस तरह डंडा दिया जाता है कि वो बिल्कुल जो है ना इस तरफ उनकी जहनीत ही नहीं जाती। लेकिन ये वाहिद पाकिस्तान है कि इनके अंदर जो है ना ये आए रोज़ गुस्ताखियाँ होती जा रही है। ये सहाबा की अब ने देखा होगा कि इससे पहले भी मुहर्रम गुजरे, हर मुहर्रम के अंदर कोई ना कोई गुस्ताखी होती रही है। कभी कुरान की गुस्ताखी, कभी हदीस की गुस्ताखी, जो है ना कभी तो अंबिया की गुस्ताखी, कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी। तो मेरे दोस्तों कब तक चलेगा? आपने देखा होगा मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, उसके अंदर भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, लेकिन उसके अंदर कभी इस तरह जो है ना वो गुस्ताखी नहीं की गई। अगर की गई है तो उन्हें पिलफोर जो है ना उसकी सज़ा मिली है। लेकिन ये वाहिद पाकिस्तान है जिसके अंदर जो है ना गुस्ताखी भी अंबिया की जाए, सहाबा की जाए, कुरान की जाए या अहादीस मुबारक की जाए, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से निकले हुए अल्फाज हैं, उन अल्फाज की गुस्ताखी की जाए। फिर वो जो इस हदीस के शेयर करने पर जो है ना वो इस पर एफआईआर भी काट देते हैं। तो इससे माना यह है कि ये एसएचओ इसके साथ मुलविस था, एसएचओ इसमें दाखिल था, तो वो भी इस गलत जहनीत का मालिक था जिसने इस पर एफआईआर काटी। क्यों? आज हदीस शेयर की गई, सिंपल हदीस थी, कोई इस पर तनाज़ा नहीं था, कोई इस तरह जो है ना वो मुसीबत नहीं थी उसके अंदर। क्योंकि आए रोज़ कोई अपनी जो इस्लाम के नाम पर जो मुल्क बना है, उस इस्लाम के नाम पर मुल्क बनने वाले मुल्क के अंदर अगर इस्लाम की तशहीर न की जाए या इस्लाम की जो है ना वो लोगों को पैगाम न दिया जाए, तो फिर कौन सा मुल्क है कि उसके अंदर जो इस्लाम की तालीम दी जाए। तो ये हदीस जो है ना वो पोस्ट किया गया, तो इस पर एफआईआर काट दिया गया। तो मुहर्रम उल हराम के जो महीनों के अंदर ये गुस्ताखी की जा रही है, और ये आज की बात नहीं है बल्कि इससे पहले कई मुल्क के अंदर गुस्ताखी जो है ना वो भी की गई है, लेकिन उसकी जो है ना पिलफोर्स सज़ा दी गई है। लेकिन पाकिस्तान ही वो मुल्क है जो इसको जो है ना आए रोज़ उन्हें ढील दी जा रही है और वो इस गुस्ताखियों के अंदर जो है ना आगे जा रहे हैं। तो मुहर्रम उल हराम तो सिर्फ इस पाकिस्तान के अंदर नहीं है बल्कि काफ़ी ममालिक के अंदर है। तो आज अगर इस हदीस पर जो है ना इस पर पाबंदी लगा दी गई और इस एफआईआर काटी जा रही है, तो इसी तरह कल मेंबरों पर जो है ना वो एफआईआर काटी जाएगी कि ये मेंबर पर क्यों बैठा है, तो ये कुरान का दर्स क्यों दे रहा है, ये तबलीग क्यों कर रहा है, इसका मदरसा क्यों चल रहा है, या ये जो है ना मुल्क के अंदर इस्लाम का निफाज क्यों कर रहा है। इसी तरह इन तमाम शरीयत के जो उसूल हैं, तमाम शरीयत की जो बुनियादें हैं, तमाम दीन की जो बुनियादें हैं, तो उनके ऊपर इस तरह जो है ना वो एफआईआर की जाएगी और इसी तरह मुल्क के अंदर रोकथाम की जाएगी। हालांकि ये जिस नाम पर यह मुल्क बना है, उस मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए और इन इदारों के लिए और हर एक के लिए इस बात का अंदाज़ा लगाना होगा, सोचना होगा, फिक्र करनी होगी कि ये मुल्क जिसके लिए बना है तो उसका कानून उसके अंदर जारी किया जाए। चलो कानून तो समझ में आता है कि वो कानून नहीं है, कम से कम ये जो थोड़ा बहुत दीन चल रहा है, थोड़ा बहुत दीन की इशाअत हो रही है, इसके अंदर दीन के जो लोग काम कर रहे हैं, जो कुछ ना कुछ लोग इसके अंदर मुख्तस है, तो उन्हें भी इससे रोका जा रहा है, उनके ऊपर भी रोकथाम की जा रही है। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि अपने पोस्टें बनाएं और इस हदीस को इसके साथ शेयर करें ताकि पता चला जाए कि एक मुजरिम को आपने गिरफ्तार तो कर लिया, वो मुजरिम नहीं। अगर इस तरह दीन की बातें की जाए और इस तरह दीन की इशाअत की जाए और आप उसे मुजरिम करार दिया जाए, तो इसी तरह सिर्फ एक लोग नहीं, एक बंदा नहीं, ये मुल्क के अंदर इसी तरह सब मुजरिम होंगे। और ये सिर्फ इस बात के लिए सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक की एफआईआर काट दी और आपने जो है ना उसे गिरफ्तार कर लिया। ये बहुत सारे लोग हैं जो
سنی اور دیوبندیت کے نام سے جو اپنا ایک عقیدہ رکھتے ہیں وہ اس میدان میں بھی آئیں گے اور اس کے لیے جد و جہد بھی کریں گے۔ تو میرے دوستو، آپ کو اور مجھے اور اس ملک کے عوام کو اور اس ملک کے لوگوں کو اس پر ذرا سوچنا ہوگا اور فکر کرنی ہوگی کہ اسلام کے نام پر بنا ملک کے اندر اس طرح پابندیاں لگائی جا رہی ہے، تو پھر ہماری کوئی جگہ کون سی ہوگی جس پر ہم جو ہے نا وہاں پر دین کی اشاعت کریں یا حدیثوں کو شیئر کریں یا قرآن پاک کی تعلیم دیں یا قرآن کا درس دیں یا حدیث کی جو ہے نا رونمائی کریں یا اسی طرح کس کو تبلیغ کریں یا کس کو جو ہے نا وہ دین کا پیغام پہنچائے۔ تو میرے دوستو، مجھے اور آپ کو اس بات پر فکر کرنی ہوگی کہ اس کے لیے کیا لائحہ عمل طے کیا جائے اور کیا جو ہے نا اس کے لیے منصوبہ بنایا جائے۔ تو میرے دوستو، کہ اس طرح گستاخیوں سے جو ہے نا ان لوگوں کو، ان شرپسند لوگوں کو جو ہمارے دین اور مذہبی جماعتوں کے درمیان اور مذہبی لوگوں کے درمیان شر اور فساد پھیلاتے ہیں، جو نوجوان بے روزگار ہیں، جو ان کو جو ہے نا ان کے عقیدوں کو اور ان کے جسموں کو اور ان کے ذہنیت کو بھڑکایا جا رہا ہے کہ یہ اس طرف آئے اور اس کی جو ہے نا وہ تصادم بنائے اور یہ ملک کو جو ہے نا درہم برہم کرے۔ ہم اس کو چاہتے نہیں ہیں کہ یہ ملک درہم برہم ہو، بلکہ یہ اسلام کے نام پر بنے اور ایک اسلامی نظریہ اس کے اندر قائم ہو اور اسی کے ماتحت سب زندگی گزارے۔ میرے دوستو، تو آپ کو اور مجھے اس بات پر ذرا فکر کرنی ہوگی اور غور کرنا ہوگا کہ اس کے لیے کیا اقدام کیا جائے۔ والسلام۔